सावधान। पाणिनीय शिरसाणेमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मतरायणनिलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्चम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धार। घुमट सार्वजिक कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का रचित। उसमें पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें कर्म के निक्षेपों के प्रकरण के अंतर्गत कर्म के नो कर्म, नो कर्म यानी कर्म के नो कर्म का पूरा नाम क्या है? बोलिए सुमन नो आगम द्रव्य कर्म, नो आगम तद व्यतिरिक्त, नो कर्म द्रव्य कर्म निक्ष। थोड़ा कुछ गलत हो गया। बोलिए सुमन। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। बहुत अच्छा। नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य कर्म। जो लास्ट वाला है ना, वहां से ऊपर तक जाना है। बीच बीच में कहीं कुछ मिलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसमें मूल प्रकृतियों के नो कर्मों की चर्चा हो गई। इसके बाद में उत्तर प्रकृतियों में भी घातिया कर्मों की, मतलब घातिया तो क्या, वैसे ही क्रम से किया है। तो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु। आयु नाम आयु कर्म तक की चर्चा हो गई है। नाम कर्म की चर्चा अपने को आज प्रारंभ करनी है। थोड़ा गाथा से ही पढ़ते हैं, यहीं से लगभग छूटा था अपना एक 79 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 87 है। निर्यादीर्ण गदीनम निर्यादिखेत्तयं हवे नियमा जायेनोकम्मं दविन्द्रियपोगलं होदी। निर्यादीर्ण गदीनम बुक है ना सबके पास? पूर्णिमांटी है आपके पास? ठीक। निर्यादीर्ण गदीनम, निर्यादीन नरक आदि, गदीनम यानी गतियों का, निर्यादि खेत्यम हवे नियमा, नरक आदि गतियों का, नरक आदि क्षेत्र हवे यानी होता है, नियमा यानी नियम से। क्या होता है, किसकी चर्चा चल रही है? नो कर्म की चर्चा चल रही है। तो वो अंडरस्टूड है कि नरक आदि गतियों का जो नो कर्म है वो नियम से क्या होता है? नरक आदि गतियों का अपना अपना क्षेत्र। ये अभी पहली लाइन का अर्थ में गति नाम कर्म की चर्चा कर दी। फिर दूसरी लाइन में जाइए, जाइए मतलब आइए जाइए वाला जाइए नहीं है ये। जाइए यानी जाति, जाति का, जाइए यानी जाति का, नोकम्मम यानी नो कर्म, द्रव्येंद्रिय पोगलम होदी, जो द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल है वो होता है। ठीक है, ये दो लाइनों में दो कर्म बता दिए हैं। देखिए अगली स्लाइड में देखिए, गति नाम कर्म का नो कर्म क्या है? चार गतियों का क्षेत्र। तो फिर वही ध्यान रखना है, नो कर्म का मतलब क्या है? उस कर्म का उदय आने में जो सहायक हो वो है उसका नो कर्म। सहायक बोल रहे हैं, निमित्त भी बोल सकते हैं, निमित्त ही है नो कर्म, मतलब वो उसका निमित्त है।
तो नरक गति कर्म का उदय आने में क्या सबसे क्लोजेस्ट, मतलब क्लोजेस्ट देखना है। ऐसे और भी हो सकते हैं, नो कर्म अकेला यही है ऐसा नहीं है। जो उसका फल देने में अनुकूल हो जाए वही उसका नो कर्म है। लेकिन फिर भी जो सबसे निकटतम है वो होता ही है, लगभग ज्यादातर होता है ऐसा करके भी, तो वो यहाँ बता रहे हैं। तो नरक आदि, अब यहाँ गति का नो कर्म, गति का उदय कहाँ फल देगा, तो वो उस जगह पे उसका क्षेत्र विशेष रूप से वो है। क्योंकि नरक गति जैसी परिस्थितियां यहाँ कहीं मध्यलोक के क्षेत्र में नहीं हो सकती हैं, ऊपर ऊर्ध्वलोक के क्षेत्र में नहीं हो सकती हैं। तो वो नरक गति का जो क्षेत्र है अधोलोक में, वही उसका उस रूप में वो फल देने में सहायक सामग्री हो सकती है। तो नरक गति का क्षेत्र वो उसका नो कर्म है, निमित्त है। 100% जो उस क्षेत्र में जाएगा उसको नरक गति का उदय आएगा, ऐसा है क्या? नो कर्म का मतलब है कि इधर जीव के वैसे भाव या जीव को उस तरह का उदय आना है, उस तरह का कर्म का उदय वो अंतरंग निमित्त है, और बाहर में वैसी परिस्थिति होना वो उसका बहिरंग सहायक निमित्त है। तो नरक गति के क्षेत्र को नरक गति का नो कर्म कह रहे हैं। तो क्या नरक गति का जो क्षेत्र मतलब अधोलोक का जो क्षेत्र है, वहां अधोलोक के क्षेत्र में सबको ही नरक गति का उदय आता है? जो जो अधोलोक लोक के क्षेत्र में है, ऐसा है क्या? अधोलोक छोड़ो, पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में जो जो है सबको नरक गति का उदय आता है क्या, हाँ कि ना? क्यों ना कह रहे हैं सारिका जी? क्योंकि पहली पृथ्वी पे वो नरक के देव भी रहते हैं। बढ़िया, वहां देव भी रहते हैं। कौन, कहाँ रहते हैं देव? रत्न प्रभा की पहली खर भाग पृथ्वी। में और पंख भाग में। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ये अच्छा है। जो अबहुल भाग में पहला नरक है ना, जहाँ 30 लाख बिल हैं, वहां पर जो जो है सबके नरक गति का उदय आता है क्या? जो अबहुल तीसरा भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी का, जहाँ पे वो पहला नरक है जिसे हम पहला नरक कहेंगे, वहां पे जो जो है सबके नरक गति का उदय है क्या? या जो वहां होगा उसके नरक गति का उदय आएगा क्या? मना कर रहे हैं, क्यों नहीं आएगा? बोलिए वर्षा जी। वहाँ नारकी तो है, लेकिन नारकी को तो मतलब नरक गति का उदय तो है, लेकिन वो उदय में जुड़ते नहीं है। कई ऐसे जीव होते हैं जो सम्यक दृष्टि। नहीं नहीं तो नहीं, गति तो नरक की उदय में आएगी ना, ऐसा थोड़ी ना है। बोलिए प्रीति जी। वहां पे कुछ असुर कुमार जैसे देव भी जाते हैं, और वहाँ एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव वगैरह भी हो सकते होते ही हैं, सकते वाली बात ही नहीं है, होते ही हैं। हैं। बिल्कुल। पांचों प्रकार के स्थावर तीन लोक में सब जगह हैं। तो वो स्थावर है, उनके कौन सी गति का उदय आ रहा है वहां पर भी होने पर, उस क्षेत्र में होने पर भी? तिरंच गति का। और असुर कुमार जाति के देव जाते हैं तीसरी नरक पृथ्वी तक, तो वो वहां गया देव, तो उसके नरक गति का उदय आने लग जाएगा वहां जाएगा तो क्षेत्र में। नहीं, इसलिए वो नो कर्म कहा है। निमित्त जिसके अंतरंग निमित्त होगा, अंतरंग उपादान होगा, उसको ये नो कर्म कहा जाएगा। ठीक है ना? हर हर कोई जो भैंस का दही या दूध खा पी लेगा तो उसको निद्रा का वो आ ही जाएगा, उदीर्णा हो ही जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो एक सहायक सामग्री हो सकती है, नींद आ गई तो उस पर आरोप आएगा कि आज ये भैंस का दही खाया था, ऐसा। ठीक है। तो नरक गति का नोकर्म में अधोलोक का क्षेत्र दिया है। तिर्यंच गति में तीनों लोक, क्योंकि तिर्यंच कहाँ रहते हैं? तीनों लोक में, पूरे लोक में। 343 घनराजु प्रमाण पूरे लोक में त्रस और स्थावर जीव वो तिर्यंच जीव रहते हैं, तो तीनों लोक। मनुष्य गति का क्षेत्र है नोकर्म मनुष्य लोक। कितना होता है मनुष्य लोक? ललतेश जी, मनुष्य लोक कितना होता है? शिखर पर्वत तक 2.5 ढाई द्वीप तक। 2.5 द्वीप, बढ़िया, ठीक है। जी। जम्बू द्वीप, दादकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये मनुष्य क्षेत्र है। ठीक है।
देवगति का क्षेत्र, तो यहाँ कह रहे हैं देवगति का जो क्षेत्र है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक की प्रथम पृथ्वी, विहार अपेक्षा कुछ कम त्रसनाली का 8/14 भाग। तो ये सामान्य से बता देती हूँ, इसकी डिटेल मतलब डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ और भी बताना पड़ेगा, इसलिए सामान्य बता रही हूँ जितना अपने को आता है, मतलब आप लोगों को जितना है, कि देव कहाँ कहाँ रहते हैं, निवास स्थान उनके कहाँ कहाँ हैं, देवों के निवास स्थान कहाँ कहाँ हैं। कहाँ कहाँ हैं देवों के निवास स्थान, अनिता आंटी? देवों के निवास स्थान तीनों लोकों में है। अधोलोक की प्रथम भूमि में, और फिर मध्यलोक में ज्योतिष देव, और ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव, तीनों लोकों में रहते मध्य लोक में अकेले ज्योतिष ही नहीं है, हैं। भी है। व्यंतर भवनवासी सभी हैं, ठीक है ना। तो अधोलोक में जो अभी आपने कहा कि रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, तो खर और पंख भाग में वहां रह रहे हैं पहली पृथ्वी में, और मध्य लोक में पूरे संख्या द्वीप समुद्रों में सब जगह भवनवासी व्यंतर, विशेष रूप से व्यंतर है, भवनवासी भी हैं। ज्योतिष मंडल पूरा का पूरा मध्य लोक में है, और वैमानिक देव सब ऊर्ध्वलोक में उनके निवास स्थान है। तो इस अपेक्षा से तो कहा ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में पहली पृथ्वी तक, ये पहली अपेक्षा हो गई। फिर जो सेकंड पॉइंट दिया है, विहार अपेक्षा, विहार का मतलब है आउटिंग के लिए भी जाते हैं ना, घूमने फिरने। ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है वो तो है उनकी उत्पत्ति की अपेक्षा, देव उत्पन्न कहाँ होंगे, तो उस अपेक्षा देवगति का जो नौकर्म क्षेत्र कहा है वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में पहली पृथ्वी तक। पर घूमने फिरने कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसके लिए कहा है विहार अपेक्षा कुछ कम त्रस नाली का 8/14 भाग। ठीक है, त्रस नाली क्या चीज है? त्रस नाली क्या चीज होती है रश्मि जी? त्रस नाली क्या होती है? रस नाली बीच वाली होती है ना। हम्म, कहाँ पे बीच में? कहाँ पे मतलब बीच में? मतलब पूरे उसमें अपने शरीर के बीच में? नहीं, 3 लोग के बीच वाली जो नाली बढ़िया, होती है बढ़िया। 3 लोग के बीच में एक नाली होती है, उन नाली नाली रस जैसी नाली। नाली नहीं होती है, वहां केवल रस नाली। त्रस जीव पाए जाते हैं, एक राजू व हाँ, एक राजू की वो हाँ। नाली जैसा कहा उसको जाता है, वहां केवल त्रस जीव पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, अच्छा बताया। तो उसकी एक राजू व एक राजू तो मैंने बता दिया कि लंबाई और चौड़ाई, उसकी हाइट, ऊंचाई वो कितनी है? बोले नहीं लंबा भी। 7 राजू। 7 राजू? नहीं 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 नहीं, 1343 धनुष। नहीं 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 नहीं, रेणु जी लोहाड़िया। वो 14 राजू से कुछ कम। हाँ, बढ़िया, कुछ कम 14 राजू ऐसा कहते हैं, नहीं सामान्य से हम कहेंगे तो 14 राजू। वैसे तो त्रसनाली 13 राजू तक की ही आती है, एक राजू का नीचे स्थावर लोग है, लेकिन अभी सामान्य से कह लो, लोग पूरा 14 राजू का है हाइट में, तो त्रसनाली को हम सामान्य से 14 राजू कह रहे हैं अभी। तो उस 14 राजू के एक एक, 14 राजू की पूरी है ना, तो एक एक राजू के उसके पार्ट करेंगे तो कितने पार्ट बन जाएंगे? 14 पार्ट। ठीक है, तो वो 14 पार्ट में से 7 राजू, तो 7 पार्ट तो ऊर्ध्वलोक में होते हैं और 7 राजू अधोलोक में होते हैं। तो देवों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है, कितने राजू में है मूल निवास स्थान? कि ऊर्ध्वलोक में तो है ही, लेकिन ऊर्ध्वलोक में 6 राजू तक, ठीक है, और अधोलोक में नीचे पहली पृथ्वी तक, वो तो निवास स्थान हो गया। और उसके अलावा कहाँ तक जा सकते हैं वो? कि तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, ठीक है ना, तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं। तीसरी तो नरक। हाँ, नरक वो पृथ्वी बोलते हैं उसको, बीच में मत बोलिए अभी। तो तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, तो ऊपर के 6 राजू, और नीचे जो पहली और दूसरी पृथ्वी है वो एक राजू में है, और तीसरी पृथ्वी है वो एक राजू में है।
अभी मैं अब डिटेल नहीं बता रही हूँ, अपन ने जब पढ़ा था तब देखा था वो चीज, जिनको ख्याल है तो है, नहीं है तो नहीं है, समझ लेना। तो ऊर्ध्वलोक के 6 राजू, और नीचे अधोलोक में पहली दूसरी पृथ्वी दोनों मिला के 1 राजू में, और 1 राजू में तीसरी पृथ्वी, तो 2 राजू नीचे के, तो ऐसा 14 राजू में से 8 राजू हुए। तो 8/14 भाग वो विहार के लिए, जो भी कोई देव है ऊपर नीचे भी उत्पन्न हुए हों, नीचे के स्वर्गों में भी उत्पन्न हुए हों, तो कोई देव की सहायता से ऊपर तक इस तरह से वो जा सकते हैं। तो ऐसा करके ओवरऑल सब देवों का मिला के एरिया देख रहे हैं। तो उनकी गति का उदय भी वहां वहां आएगा कि नहीं आएगा? कोई देव नीचे तीसरी पृथ्वी में किसी को लड़ाने भिड़ाने गया, या किसी को संबोधन करने गया, है ना, कोई देव चला गया नीचे, पहले स्वर्ग का कोई देव तीसरी पृथ्वी में गया है, तो उसके कौन सी गति का उदय आएगा? पहले स्वर्ग का कोई देव है, नीचे तीसरी पृथ्वी में गया है, कौन सी गति का उदय आएगा? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, कौन सी गति का उदय आएगा उसके? वही उदय चलेगा हमेशा। गति का उदय हमेशा, उदय वही चलता है, बंधती है कोई सी भी मिथ्या दृष्टि जीव को, बंधेगी कोई सी भी। उदय में तो जिस जो भाव है वही गति का उदय आ रहा है, और किसी गति का उदय नहीं आएगा। तो उसका देव भाव देवायु चल रही है, तो देव गति ही चाहे क्षेत्र से कहीं भी रहे। तो इस अपेक्षा से वो तीसरी पृथ्वी में भी है तो भी उसकी देवगति का उदय है, तो वो देवगति के उदय के लिए वो वाला क्षेत्र भी उसके वहां पर नो कर्म के रूप में गिना जा रहा है। तो ऐसे करके 8/14 राजू ये यहाँ पर कहा है। त्रस नाली का 8/14 समझ में आया? 14 भाग करो, उसमें से 8 भाग में जा सकते हैं, इतना समझ लेना। तो 8/14 उसको बोलते हैं। ठीक। अब फिर जाति नाम कर्म का नो कर्म क्या है, तो वो कहा द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की जो जो द्रव्येंद्रियां हैं, नो कर्म की बात चल रही है, उसके लिए सहायक जो है। तो जाति नाम कर्म मतलब कि वो तो है हमारा यानी कितनी जाति है, तो क्षयोक्षम कितना है, वो मति ज्ञाना वर्ण से उसका रिलेशन है। लेकिन उसके लिए बाहरी नो कर्म, ये इंद्रिय के रूप में जो जो पुद्गल हैं वो उसके सहायक होते हैं। अदरवाइज इन पुद्गलों में खराबी होती है, यहाँ कोई डिस्टरबेंस होता है, तो यद्यपि इससे जाति नहीं बदलती है, लेकिन जो जितनी जाति मतलब 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, या 4 इंद्रिय है, तो उसके वो उस तरह के अंगों पांगों की रचना होती है, तब वो उसके लिए सहायक बनते हैं। देखिए गाथा अगली दी है 80 नंबर की, इसके लिए पूरी। एन्द्रियमादीणं सग सग दविन्द्रियाणिनो कम्मं देहसयनो कम्मं देहुदयज् देहखन्धाणि। ए इंद्रियम आदीनम यानी एक इंद्रिय आदि जो जाति कर्म है, उनके सग सग यानी स्व स्व यानी अपनी अपनी, द्रव्येंद्रियाणी जो अपनी अपनी द्रव्येंद्रियां हैं, वो क्या है? नो कम्मम, वो उनके नो कर्म है। एक इंद्रिय आदि जो जातियां हैं, 5 जातियां हैं, उनके नो कर्म क्या है? अपनी अपनी द्रव्येंद्रियां जो जो है। स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय नो कर्म है, रसना इंद्रिय यानी 2 इंद्रिय वाले का स्पर्शन और रसना वो नो कर्म है। ऐसे करके अपने अपनी इंद्रियां वो नो कर्म है। और देहस, अब ये एक पहली लाइन में हो गया जाति नाम कर्म का, और अब आगे शरीर नाम कर्म के बता रहे हैं। देहस यानी शरीर के नो कम्मम यानी नो कर्म, देहुदयज यानी देह का उदय से उत्पन्न, देह खंदाणी शरीर रूप जो खंड यानी स्कंद है, तो शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न जो शरीर रूप स्कंद है, वो शरीर नाम कर्म के नो कर्म है। ये गाथा का अर्थ हुआ है। देखिए आगे जो स्लाइड दी है, चार्ट है। एक इंद्रिय जाति का नो कर्म क्या है? स्पर्शन द्रव्येंद्रिय। द्विंद्रिय जाति का स्पर्शन और रसना। त्रिइंद्रिय का स्पर्शन रसना और घ्राण। किसी जैसे मतलब किसी के चींटियां हैं, है ना, चींटी, चींटी 3 इंद्रिय है, अब उसके आंख ही नहीं है, तो उसके
ये चार इंद्रिय जाति का मतलब उसके उदय आ सकता है क्या? कि वो आंख हो तो वो उसका नो कर्म हो सकता है। अच्छा, आंख हो तो नो कर्म हो सकता है, तो चींटी की आंख लगा दो, ऐसे वो मिलती है ना, या किसी की मनुष्य की किसी की निकाल के लगा दो। तो अंदर शक्ति नहीं है, उपादान नहीं है, ठीक है ना, दोनों तरफ से, कि ये है सहायक, ये है उसके नौकर्म, ये हो और अंदर में शक्ति हो, तो उस दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो काम हो सकता है, ठीक है ना। अकेला ये हो तो भी काम नहीं होगा, और अंदर में शक्ति हो और यहाँ खराबी होती है तो देखने का काम नहीं होता, लेकिन उसको कहेंगे तो फिर जितना है चार इंद्रिय उसी रूप से कहेंगे। इस तरह से ये जाति नाम कर्म की बात हो गई। सब में देख लेना है, पंचेंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये सब जातियां उसके नो कर्म है। आगे शरीर नाम कर्म के बता रहे, 81 नंबर की गाथा है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा कर लेना, अगर इस मतलब जो जो गाथा चल रही है उससे रिलेटेड हो तो बोलिए, समझ। ये जो हम अभी कर्मों के नो कर्म देख रहे हैं, इसी का पूरा नाम आपने पूछा था ना, हाँ इस हाँ निक्षेपों के प्रकरण में उसका। और ये जो कर्म है, मूल प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, मूल कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उसका भी नाम, वो कर्म जो दिया है वह नाम है हाँ, कर्म कर्म तद व्यतिरिक्त अनुवागम तद द्रव्य कर्म। व्यतिरिक्त। मतलब ये तद व्यतिरिक्त के दो प्रकार हो गए, एक कर्म के और एक नो कर्म के। हम्म। तो जो और द्रव्य कर्म हम जो बोलते हैं ना, हम्म, ज्ञानावर्णादि 8 और हम्म, 148 जो भी, वो हम्म, सब एक्चुअल में क्या है? कर्म तद व्यतिरिक्त नुआगम द्रव्य कर्म। वो हाँ हाँ। और ये जो पूरा निक्षेपों का प्रकरण है, मतलब बार बार थोड़ा सा पढ़ती हूँ फिर विचार आता है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो इसको थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दीजिए, मैं मैं जहां जहां। बराबर साथ साथ बताती जा रही हूँ, इसीलिए कि ये हाँ क्यों पढ़ने, हाँ कल परसों भी मैंने कहा था हाँ, कि ये मतलब हमारे जो हम्म, प्रकरण आए, चरणान योग की सिद्धि इससे होती है, ये नौ कर्मों के माध्यम से ये हमारे कर्म के उदय आने में सहायक सामग्री होती है। तो वो सामग्री के कारण कर्म की उदीर्णा हो जाती है। तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो, कर्म तो जब उदय में आना होता है उसकी सब लगे हैं निषेक, लेकिन हम्म, बाहरी निमित्तों के आधार पे वो अधिक मात्रा में या बाद में आने वाला था, वो अभी जल्दी, वो ऐसा भी उसमें हो जाता है, वो उदय में आ जाते हैं। तो वो हम्म, उसके अगर सहायक सहायक सामग्री मिल जाए, उसको बोलते हैं नो कर्म अगर मिल गए। हम्म, इसलिए जो हमारे चरणन योग के त्याग आदि हैं, वो इसी आधार पे कि हमारे उन कर्मों की उदीर्णा आदि में सहायक न हो पाए, तो कर्मों की उदीर्णा न हो, कर्मों के इस तरह के उदय ना आए, उससे पहले ही हम उससे आगे निकल जाए, मतलब वो बिना फल दिए, हमारी भाषा में ऐसा हम हम्म, कहते हैं, पर वो न के बराबर फल दे के ही वो निकल जाए। इसलिए हम इन हम्म, नौ कर्मों से दूर रहते हैं। जो कल मिथ्यात्व की बात आई थी, हम्म, मिथ्यात्व के नौ हम्म, कर्म, तो हम्म, बुद्धि पूर्वक उससे बचें, कुगुरु हम्म, कुदेव कुशास्त्र उनकी संगति से, ऐसे विषय कषाई जीवों से जो हमें व्रत आदि में प्रतिकूल हो सकते हैं, उसमें बाधक हो सकते हैं, तो इस तरह की संगति से बुद्धि पूर्वक बचें। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि हमें हम्म, नौ कर्म ही नहीं पता। देखो, मतलब अलर्ट रहे। हाँ। किसी को कोई बीमारी हो जाती है ना, आपको पता लगे हम्म, कि अरे हम्म, इतनी छोटी एज में किसी की डेथ हो गई, क्या हो गया था कि ये बीमारी हो गई थी, सबसे पहला प्रश्न ये होता है, ये कैसे बीमारी होगी। होती क्यों है, कैसे हो हाँ। जाती है, क्यों हम्म, पूछ रहे हैं? कि हम बच जाएं उससे। बच्चा फिर उससे। क्या खाने से हो गई थी, क्या करने से हो गई हम्म, थी, हम वो काम नहीं करें। तो हम्म, ये जो कर्म का उदय है, ये बीमारी है। हम्म, ये बीमारी होती क्यों है, किस तरह से हो गई, तो ये इन चीजों से, इन कामों से जल्दी से हो जाती है। हम्म, देखो, टीवी मोबाइल और ये तो सभी आजकल देखते करते रहते हैं, हम्म, लेकिन किसी के कुछ कान में प्रॉब्लम हो गई, किसी की कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो गई, किसी की कुछ माइंड में प्रॉब्लम हो गई, तो एकदम से सबसे पहले क्या आता है? ये बहुत मोबाइल देखते थे, ये बहुत हम्म, हेडफोन ईयरफोन लगा के रखते थे, ऐसा वैसा जो भी। तो वो असली कारण तो क्या है कि जिसके होनी होती है उसके हम्म, होती है, सबके तो नहीं होती है। कोई बहुत ज्यादा भी लगा के रखता है फिर भी नहीं होती, आराम से जिंदगी चल जाती है।
और कोई थोड़ा ही लगा के रखता था फिर भी उसके हो जाती है। तो असली कारण तो वो है। लेकिन फिर भी इसको किसका नौकर्म कहा जाएगा कि हम सारे दिन कान में ईयरफोन लगा के रखें, हम सारे दिन मोबाइल में आंखें लगा के रखें? तो इसको ये असाता वेदनीय का ही मतलब आंखों की कानों की जो भी डिजीज होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, उसी का नौकर्म कहा जाएगा ना। तो कोशिश क्या करते हैं हम, बुद्धिपूर्वक उससे बचते हैं। तो ये क्यों बताया जाता है, पेपर्स में आते हैं, कोई आर्टिकल आते हैं, इससे ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो ये इसका प्रयोजन है, हम उससे बचें। बचें। हाँ अरे अलर्ट रहें, कर्मों का फल उदीर्णा हाँ होकर और अधिक न आए, हाँ। इसलिए उससे बचें। क्योंकि हम अवेयरनेस जरूरी ना, हमें पता ही नहीं था हम्म, कि इससे ऐसा हो जाता है, हमें पता ही हम्म, नहीं था। अवेयर कर रहे हैं हमको, हम्म, हमें मालूम ही नहीं था। हम सोच रहे हैं कि ऐसे कोई नहीं, हमें तो लग रहा है हमें नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, हम तो बिल्कुल जग रहे हैं, अभी नींद ही नहीं आ रही। और हम प्रवचन सुन रहे हैं, हाँ, लेकिन लेट गए, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अरे भाई, वो हम्म, निद्रा का नो कर्म हो जाता है। हम्म, ये आप ऐसे साधन जुटा लोगे, लेट हम्म, जाओगे, फिर ओढ़ लोगे, तो वो निद्रा का हम्म, नो कर्म हो जाएगा। तो वो आ ही जाएगी, भले आपको तो लग रहा है नहीं आ रही, नहीं आ रही। हम्म, भर पेट ठूस ठूस के अच्छा सा भोजन करके हम्म, बैठेंगे क्लास में, फिर क्या हम्म, होगा? हाँ वो हाँ वो गरिष्ठ भोजन करके बैठेंगे, तो वो हाँ थोड़ा सा हाँ प्रचला का कंटिन्यू अनुकर्म हो जाएगा। लगातार 2-3 दिन ऐसा होता है तो विचार करने में आता है क्यों नींद आ रही थी आज, तो वो हाँ काम ना करें। हाँ। तो हम्म, ये इसलिए ये बताया जा रहा है। हम्म, ठीक है। हम्म, चलिए, तो यहाँ 81 गाथा है, शरीर नाम कर्म के नो कर्म बता रहे हैं। देखो, पहले पिछली गाथा में सामान्य से बताया, जाति कर्म का भी पहले पिछली गाथा में सामान्य से बताया था। फिर इस जो 80 नंबर की गाथा थी उसमें अलग अलग से बता दिया। अब शरीर का भी पिछली गाथा में सामान्य से बता दिया था कि शरीर नाम कर्म के नो कर्म शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर रूप स्कंध है। अब यहाँ पर विशेष रूप से और बता रहे हैं। मैम ये जाति और ये बीच में क्यों ऐड कर दिए जाति? किसमें? आयु के बाद तो नाम है ना, नाम गोत्र। तो नाम कर्म के भेद है ना 93। उसमें पहला ग्रुप है गति, फिर दूसरा है जाति। ठीक है ना? ये याद करना है, आप अभी तो एग्जाम दे लीजिए, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पूरे पूरी प्रकृतियों के नाम और उनका स्वरूप तो आपने पढ़ाई होगा अभी एग्जाम के समय, पर नाम भी याद कर लीजिएगा तो आसानी रहेगी। इसमें पूरा तरीका दिया है कैसे याद करना है, 93 उसके ग्रुप्स बनाए हैं, पिंड प्रकृतियां और स्वतंत्र प्रकृतियां, तो वैसे करके। ठीक। ओरालियवे गुव्य आहारय तेज कम्मणो कम्मम् ताणुदयज चौदेहा कम्मे विसंचयम् नियमा। ओरालिय औदारिक, वेगुव्य वैक्रियक, आहारय आहारक, तेज यानी तेजस, कम्म नो कम्मम तेज, तेज कम्मम यानी तेजस, नाम कर्म जो है शरीर नाम कर्म उसके नो कम्मम यानी नो कर्म। ओ ताण उदयज, उसके उदय से, उदयज यानी उदय से होने वाला, उदय में प्राप्त। चौदेहा, 4 प्रकार की देह, 4 प्रकार के शरीर नाम कर्म बता दिए। तो उनके उदय में क्या होगा, 4 प्रकार का देह यानी शरीर मिल रहा है। औदारिक नाम कर्म के उदय से क्या प्राप्त होता है? औदारिक शरीर। वेगुव्य यानी वैक्रियक नाम कर्म के उदय से क्या प्राप्त होता है? वैक्रियक शरीर। आहारक नाम कर्म के उदय से क्या प्राप्त होता है? आहारक शरीर। और तेजस नाम कर्म के उदय से तेजस शरीर, उसमें शरीर और बढ़ लगेगा, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म। तो वो उन अपनी अपना उनका देह उनके उदय से प्राप्त होता है, यानी वो उसका नो कर्म है। और कम में यानी कार्बन शरीर का क्या है नो कर्म? विसंचयम, विसंचयम यानी विसृसोपचय नियमा यानी नियम से। देखिए अर्थ, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस शरीर नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य अपने अपने उदय से प्राप्त हुई, मतलब औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो शरीर वर्गणा, जो औदारिक शरीर की वर्गणा प्राप्त हुई है, वो ही औदारिक शरीर नाम कर्म का नो कर्म है। चारों मतलब सभी प्रकार के जो शरीर हैं सबकी वर्गनाएं अलग अलग होती हैं। वर्गना का मतलब है उसका रॉ मटेरियल। औदारिक शरीर बनता है औदारिक, वैक्रियक और आहारक,
तीनों जो शरीर बनते हैं तो कॉमन रूप से बोलते हैं आहार वर्गणा से बनते हैं, वो सामान्य शब्द है। लेकिन तीनों की जो आहार वर्गणा है वो सेम नहीं होती है। औदारिक शरीर की जो आहार वर्गणा होगी वो उसके क्वालिटी अलग होती है। वैक्रिक शरीर की जो आहार वर्गणा होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है। और आहारक शरीर की जो आहार वर्गणा होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो उसको डिफर करने के लिए औदारिक वर्गणा, वैक्रिक वर्गणा, आहार वर्गणा ऐसा भी बोल देते हैं। सामान्य रूप से है वो तीनों ही आहार वर्गणा, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है। तो वो जो अपने अपने उदय से प्राप्त हुई जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणाएं उनकी नोकर्म हैं। ठीक है। उसका नोकर्म का मतलब क्या है? औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय आने में सहायक सामग्री। तो वो जो औदारिक वर्गणा है वो प्राप्त हो रही है, तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय मतलब औदारिक शरीर में वो प्लस हो रही है, उससे औदारिक शरीर बन रहा है, तो वो उसमें सहायक हो रही है। बोलिए। मैम जो शरीर वर्गणा जो आहार वर्गणा और शरीर के जो स्कंद है दोनों एक ही चीज मानी जाएगी? शरीर का स्कंद बोलो और क्या? और या फिर आहार वर्गणा, शरीर रूप जो आहार वर्गणा मिल रही है शरीर बनने में? हाँ, एक ही बात है। देखो, आहार क्योंकि ये वर्गना, जब वर्गना बोल रहे हैं तो वर्गना शब्द कच्ची सामग्री के लिए लगाते हैं, और वो शरीर बन गया है तो वो उसका कन्वर्ट हो गया है, बस इतना से। स्कंद आटा करना है, समझ लो आटा, और शरीर बन गया है तो वो हो गई उस रोटी, है तो वही। नहीं, नहीं जैसे एग्जाम में वर्गणा आएगा कि स्कंद आएगा मतलब वो हो जाता है हाँ ना का उत्तर हो जाता है ना गड़बड़ हो जाता ऐसा मतलब ऐसा समझ है। आएगा दोनों आपको। दोनों का एक ही मतलब है ना, ये हाँ, पूछना वैसे चाह एक रही ही हूँ। समझ है, उस रूप से कोई अंतर नहीं। बोले दीपिका। मतलब कि औदारिक शरीर नामकर्म का नोकर्म औदारिक शरीर माने या आहार वर्गना माने? वर्गना, वर्गना, वर्गना माने। वर्गना। तो तीनों में आहार वर्गना आएगी या फिर हर एक का औदारिक शरीर औदारिक वर्गना ऐसे बोलेंगे? औदारिक वर्गना, वैक्रियक वर्गना, ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे। हम्म, ठीक है। देखो, औदारिक शरीर तो उस नाम कर्म का फल है, नाम कर्म के उदय में बना है। और उस नाम कर्म का उदय आने में सहायक कौन है? कि वो वर्गना, वो वर्गना फिर उस शरीर रूप कन्वर्ट हुई है। जैसे जो अभी हमने अंतर कहा ना, एक आटा है और एक बनी हुई रोटी है, वो थोड़ा सा उसमें अंतर। तो ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस शरीर नाम कर्म का नोकर्म, वो तेजस वर्गना। ठीक है, तेजस वर्गना तो अलग ही है। अब कार्बन शरीर नाम कर्म का नोकर्म क्या है? तो कह रहे हैं विश्व सोपचय रूप परमाणु। वो क्या चीज है विश्व सोपचय रूप परमाणु? बताया था पहले। विश्व सोपचय किसे कहते हैं? बोलो पारुल। वे कार्बन वर्गणाएं जो अगले समय में ही कर्म रूप परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा और डेफिनेशन के रूप में सरिता जी। जो कर्म बनने के लिए कार्बन वर्गणाएं तैयार है, हाँ, जो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ एकदम माने तैयार चिप खड़ी है माने लाइन। बड़ी। विश्व सोपचय का मतलब है कि वे कार्बन वर्गणाएं जो आत्मा के प्रदेशों के साथ में ही हैं, लेकिन कर्म रूप नहीं है, अभी वर्गणा रूप में है, और कर्म बनने के लिए तैयार हैं। अगले ही समय मतलब सारी की सारी अगले समय हो जाएंगे ऐसा नहीं है, इसलिए वो समय वाली में थोड़ी सी आपत्ति आ सकती है। तो कर्म रूप बनने के लिए तैयार जो कार्बन वर्गणाएं हैं और जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं, आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने कर्म हैं? कर्म, आत्मा के एक एक प्रदेश पर कर्म कितने हैं? बोलो कृति। अनंत अनंत, अनंत। अनंत कर्म है एक एक प्रदेश पर, अनंत अनंत कर्म रूप से परिणमित कर्म, कर्म वर्ड बोल रही हूँ। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म के परमाणु कर्म रूप से परिणमित हैं।
और जितने अनंत वो कर्म के परमाणु हैं उससे अनंत गुणे ये रॉ मटेरियल विसृ सोपचय रूप जो कार्बन वर्गणाएं हैं, एक एक प्रदेश पर उससे अनंत गुणी वो कार्बन वर्गणाएं वो रेडी बैठी हैं। ये कर्म ऐसे पूरी सेना लेके बंदूकधारी और चारों तरफ से हमको घेर रखा है, तैयार बैठे हैं कि तुम भाव करो और ये हम परिणमित हो रहे हैं। इधर उधर से दूर से कहीं आना नहीं है। लेकिन जीव की शक्ति भी कम नहीं है, ऐसा हम घिरे हुए समझे अपने आप को तो हम दीन दुखी हो जाएं, ऐसा नहीं है। एक जरा हुंकार भरे हैं तो ये सब चारों खाने चित्त हो जाने वाले हैं, ऐसा है। चलिए कोई नहीं। तो कार्बन शरीर का नो कर्म द्रव्य क्या है, यानी वो कार्बन शरीर नाम कर्म, कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय से क्या होगा, क्या बनेगा। कार्बन शरीर क्या चीज है, कार्बन शरीर क्या चीज है। बोलिए सारिका जी। जो विग्रह गति में साथ रहती है। नहीं, विग्रह गति में तो वो कार्बन का योग होता है, मतलब साथ रहता है, वो बात ठीक है आपकी, बात सही है, विग्रह गति में साथ रहता है। लेकिन अ, वैसे सामान्य रूप से बिना विग्रह गति के कहेंगे तो कार्बन शरीर क्या चीज है। बोलिए भाई साहब। जीव के साथ सत्ता में पड़े हुए कर्मों का समूह है। हाँ, जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों का समूह है ये ही कार्बन शरीर है। 8 कर्मों का जो समूह है उसी का नाम कार्बन शरीर है। ठीक है, मतलब वो 8 कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं उसी का नाम कार्बन शरीर है। तो उसका नो कर्म क्या है कि वो विश्व सोपचय है और जीव भाव करेगा, वो विश्व सोपचय उस कर्म रूप परिणमित हो जाएंगे तो वो कार्बन शरीर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो कार्बन शरीर का नो कर्म द्रव्य विश्व सोपचय, इसका अर्थ दिया ब्रैकेट में, स्वभाव से कर्म रूप होने योग्य कार्बन वर्गना परमाणु। और मतलब उसका विशेष अर्थ अपन ने देखा है वो कि विशेषोपचय कहीं दूर से कहीं रखे हैं और कहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा के प्रदेशों के साथ ही वो विशेषोपचय होते हैं। आगे 82 नंबर की गाथा है। प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर क्लास के बाद में फिर मतलब विषय भी चल हो जाता है, आधे लोग तो चले भी जाते हैं और टाइम भी अपना बहुत हो जाता है। तो जिनको भी प्रश्न हो विषय से संबंधित है तो अभी के अभी पूछते जाइए। बोलो पारुल। भाभी तो विश्वोपजी की परिभाषा यही बनेगी ना, वे कार्बन वर्गणाएं जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित है और कर्म रूप परिवर्तित होने के लिए तैयार है। बंधन पहुड़ी समन्य शेषाणं देहमेव नोकम्मं णवरिविशेषं जाने सगखेत्तम आणुपो वीणम। बंधन पहुड़ी, बंधन नाम कर्म से, पहुड़ी यानी वहां से लेकर, आदि, आदि के अर्थ में भी पहुड़ी शब्द आता है। बंधन नाम कर्म से आदि लेकर उससे प्रारंभ करके समन्वीय शेषाणम जो समस्त शेष कर्म है, समन्वीय शेषाणम देहमेव नो कम्मम, उनका नो कर्म देहम एव यानी शरीर ही है। बंधन नाम कर्म से प्रारंभ करके और उसके बाद जो है कर्म, उनका नो कर्म क्या है, वो शरीर ही है। तो उसमें वो कौन से ले रहे हैं, तो वो पुद्गल विपाकी कर्म, बंधन नाम कर्म से आगे जो पुद्गल विपाकी कर्म है उनका नो कर्म शरीर ही है। ठीक है, बोलिए स्नेहलता जी। में लिखा है कि शरीर नाम कर्म का जो नौ कर्म है पुद्गल है
और फिर पुद्गल का नौकर्म हम क्या इनको मानेंगे, औदारिक और इसको? पुद्गल का नौकर्म, पुद्गल का क्यों नौकर्म होगा? कर्म का नौकर्म होता है। एक कर्म है शरीर नाम कर्म, उसका नौकर्म हो गया पुद्गल। इन्होंने लिखा ना शरीर स्कंद रूप पुद्गल, का क्या मतलब हुआ फिर? शरीर शरीर, स्कंद रूप पुद्गल का मतलब है शरीर, ये शरीर एक स्कंद है और इसके हाँ, रूप की जो वर्गणाएं हैं वो उसका नौकर्म है। वर्गणाएं नौकर्म कहलाएंगी, पुद्गल नहीं। मतलब ये जो कर्म इन्होंने में और लिखा, वर्गणा में क्या अंतर है? वर्गणा क्या चीज है? वर्गणा पुद्गल ही है मतलब। वर्गणा पुद्गल के स्कंधों को ही वर्गणा कहते हैं, पर वो वर्गणा वर्ड मतलब विशेष रूप से उसको बताने के लिए वर्गणा शब्द यूज कर लेते हैं, क्योंकि और भी पुद्गल हैं, पर जितने भी पुद्गल हैं वो वर्गणा रूप से ही है। एक दिन बताया था, जितने भी हमको दिख रहे हैं, जो भी हमारे यूज में आ रही है चीजें, ये सब क्या है? ये पुद्गल के स्कंध हैं, हाँ, वर्गणाएं हैं। कौन सी वर्गणाएं हैं? ये सब आहार वर्गना है। जो कागज है, जो प्लास्टिक है, या जो सोना चांदी हीरा जवाहरात है, ये सब एक इंद्रिय जीवों के शरीर से बन रहे हैं। एक इंद्रिय का शरीर वो औदारिक हाँ, शरीर है, आहार वर्गना से बन रहा है। ये सब वर्गणाएं, वर्गना बोलते हैं, स्कंद को ही वर्गना बोलते हैं। कोई बात ठीक है, देखिए तो क्या चल रहा था अपना अर्थ, कि बंधन नाम कर्म से लेकर पुद्गल विपाकी, बंधन नाम कर्म से लेकर समस्त जो प्रकृतियां हैं पुद्गल विपाकी से सहित शेष जीव विपाकी प्रकृतियों का नो कर्म। वो गाथा में पुद्गल विपाकी जीव विपाकी शब्द नहीं है, अर्थ में लिया है। गाथा में तो कहा है बंधन से लेकर समन्वय, वहां से लेकर समस्त जो शेष देह में जो कर्म है, यानी वहां तक जितने भी कर्म है उनका शरीर ही नो कर्म है, ऐसा कह रहे हैं। अब अलग अलग, अभी आगे एक गाथा में गिनाएंगे इससे रस शुभ अशुभ के थोड़े। लेकिन अब जो नाम कर्म की प्रकृतियों का मुख्य नोकर्म क्या है, इससे ये समझ में आ रहा है। नाम कर्म की प्रकृतियों का प्रधान नोकर्म, उनका लीडर वो कौन है, यानी नाम कर्म की प्रकृतियों का फल देने में सहायक कौन होता है? इस शरीर, शरीर के माध्यम से वो नाम कर्म का फल। अब नहीं हड्डी बता रही थी में शरीर। खनन का उदय आना है, तो वो हड्डियां कहाँ होंगी? शरीर से बाहर अलग से थोड़ी ना रखी होंगी, शरीर में ही होंगी। संस्थान का आना है, आकार प्रकार होगा तो किसका होगा? शरीर का होगा। वर्ण गंध रस स्पर्श होगा तो किसका होगा? कपड़ों का गंध की बात नहीं है, शरीर की गंध, तो सब शरीर के आधार से होगा। बोलिए रेणु। हम यही बता रही थी शरीर ही है सबका नाम कर्म का। हाँ, ठीक। तो ये बंधन से लेके जितने भी कर्म बचे हैं अभी उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन, एक एक कर्म देख के। उन सबका नो कर्म है शरीर। अभी आगे की जो लाइन है उसका अर्थ तो कर लेते हैं यहाँ पे। नवरी विशेषम जाने, नवरी का मतलब है केवल के अर्थ में भी नवरी शब्द आता है। केवल विशेषम यानी इतना विशेष जानो, मतलब इतना उसमें कुछ जो डिफरेंस है या कोई बात है वो बता रहे हैं। केवल इतना विशेष जाने यानी जानना चाहिए। सग खेतम यानी अपना क्षेत्र, स्व क्षेत्र। आणुपूर्वीनम, आनुपूर्वी नाम कर्म का नो कर्म, यानी बाकी सबको ले लिया ना, समस्त समन्वय, तो आनुपूर्वी को भी पकड़ लोगे तो आनुपूर्वी का उदय का नो कर्म शरीर होगा क्या? आनुपूर्वी का उदय कब आता है, कहाँ आता है? आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय कब और कहाँ आता है? हाँ जी, ओप्पो। विग्रह गति में। हाँ, विग्रह गति में आता है। तो वहां पे शरीर होता है क्या विग्रह गति में? नहीं। हाँ कि ना? नहीं। विग्रह गति में शरीर नहीं होता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ तो कह दिया समस्त प्रकृतियों का नो कर्म शरीर है, तो फिर आनुपूर्वी का क्या होगा? इसलिए नवरी विशेषम, लेकिन उसको अलग रखना। आनुपूर्वी को, आनुपूर्वी का नोकर्म क्या है? वो अपना क्षेत्र, क्षेत्र यानी विग्रह गति का क्षेत्र। अपने क्षेत्र का मतलब भी क्या है? कि वो जिस उसका उदय जहां आता है वो उसका अपना क्षेत्र है। सग खेतम दिया है ना, सग खेतम, अपना क्षेत्र। अपना क्षेत्र का मतलब हमारा घर, हमारा घर भी होगा, क्योंकि जब
मरेंगे तो घर में मरेंगे तो यहीं से निकल के जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा घर वाला क्षेत्र नहीं। सग खेतम का मतलब विग्रह, आनुपूर्वी का उदय जहां आता है तो उस आनुपूर्वी का जो क्षेत्र है, आनुपूर्वी का क्षेत्र है विग्रह गति। तो विग्रह गति का क्षेत्र, अब वो जो भी जीव जिस भी जगह से जा रहा है, जिस एरिया से जा रहा है, वो उसका नो कर्म होता है। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ कहा कि बंधन कर्म से लेके जितने भी पुद्गल विपाकी हैं और जितने भी शेष जो बचे हैं जीव विपाकी, अब थोड़ा सा अपने को देखना है। बंधन से लेके कर्म बताने हैं, कौन कौन से तो कर्म बच गए हैं अपने पुद्गल विपाकी। बोलिए नूतन जी। मैम 57 कर्म आएंगे 62 में से। हम जाति के 5 घटा देंगे तो वो 57 रह जाएंगे। शरीर जो बंधन संघात आदि जो पुद्गल विपाकी कर्म है वो 57 आएंगे। बढ़िया। 57। जाति नाम कर्म पुद्गल विपाकी है। नहीं नहीं, हमने कहा माइनस कर देंगे, 62 में से 5 माइनस कर देंगे, 57 रह जाएंगे केवल। हाँ, ठीक है। जाति नहीं है, मतलब वैसे 62 होते हैं पुद्गल विपाकी, पर इसमें लिखा है ना ये बंधन संघात आदि, तो ये इसमें हमें 57 ही लेंगे मैम इसमें। तो देखो अपन ने गति की बात कर ली, गति जाति हो गया, और शरीर को भी पीछे बता दिया अलग अलग करके, शरीर को अलग बता दिया। तो बंधन संघात, फिर संस्थान, अंगोपांग, सहनन, सहनन, संस्थान। अंगोपांग संस्थान। ठीक है ना। तो ये सब किसके आधार से आ रहे हैं? ये सब मतलब इसमें जो नो कर्म बन रहा है, ये शरीर नाम कर्म ही इसमें नो कर्म बन रहा है। देखिए, तो शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, अंगोपान, सहनन, ये हो गए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 50 प्रकृतियां जो पूरी दी थी, ये हो गई। इसके बाद में 3 तो वो है अगुरु लघु उपघात परघात, आत्तापुद्योत, है ना। और आत्तापुद्योत, हाँ, आतप उद्योत निर्माण, और फिर 6 है जोड़े वाली। ठीक है। तो इस तरह से 6 और 6 12, 50 और 12 62 हो जाती है। तो इन सब का मुख्य जो नो कर्म है वो कौन है? वो शरीर, शरीर के माध्यम से। निर्माण नाम कर्म का उदय किसके माध्यम से आएगा? निर्माण का क्या काम है? अब बस वही विचार करना है। निर्माण प्रकृति क्या काम करती है? अपने को प्रकृतियों के स्वरूप पता है। क्या काम करती है निर्माण प्रकृति? अभी एग्जाम दे के आए हैं ना, ये वाला तो हो गया ना पेपर। निर्माण प्रकृति क्या काम करती है? शीला भाभी, दिया आपने पेपर? नहीं दिया। आभा जी, निर्माण प्रकृति क्या काम करती है? शरीर का बनाने में सहायक होती है। शरीर को बना, शरीर को क्या बनाती है? मतलब शरीर के अंग उपांग ये सब बनाने में, हाँ, अंगोपांग बनाती। अंगों की रचना। ठीक है। और अच्छे से कौन बता रहे हैं? जितने प्रमाण में होना चाहिए निर्माण, हाँ, जिस उसका स्थान पर और जितने प्रमाण में, प्रमाण में ये काम निर्माण प्रकृति निर्माण करती है। प्रकृति। ठीक है। तो इसका फल देने में सहायक कौन होगा? कि शरीर होगा, तब तो स्थान और प्रमाण होगा, तो इसलिए उसका नो कर्म शरीर है। ठीक है। फिर है आतप उद्योत, तो शरीर की प्रभा गर्म है कि शीतल है, वो किसके किसके बेसिस पे हो रही है वो प्रभा? वो भी शरीर ही उसका मूल आधार है, तो वो भी शरीर ही। इसके बाद में ये जो है अगु लघु उपघात परघात, अगु लघु का काम क्या है? बोलिए प्रतीका जी, अगु लघु का काम क्या है? ना लोहे की तरह भारी ना हल्का, ना भारी ना हल्का। कौन कौन भारी ना हल्का? अरे भारी हल्का कौन? किसकी बात चल रही है? कर्म के उदय से भारी भी नहीं है हल्का भी नहीं है। कौन भारी भी नहीं है हल्का भी नहीं है? मैम शरीर। शरीर, शरीर की बात चल रही है ना। शरीर, तो शरीर ना भारी हो रहा है ना हल्का हो रहा है, तो शरीर होगा तब शरीर तो नहीं अगु लघु लगेगा। काम करेगा ना, तो उसका नो कर्म कौन होगा? शरीर। शरीर। ठीक है।
फिर इसके बाद में 3 जोड़ों के 6 हो गए, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और प्रत्येक साधारण। तो वो स्थिर अस्थिर के लिए आगे दे रहे हैं अलग से वैसे, ठीक है। ये और 3 विषय बताएगा नहीं पढ़ने के बाद। ये कमरे स्थिर अस्थिर के लिए गाथा अलग देंगे। स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ की भी इसी में गाथा आएगी आगे वाली। और प्रत्येक साधारण, प्रत्येक साधारण क्या है? उसका नाम ही है वास्तव में प्रत्येक शरीर साधारण शरीर। तो उसका भी नो कर्म, उसको फल देने का भी नो कर्म क्या है कि वो शरीर ही है। किसके भाई नो कर्म का मतलब है किस उसको उदय आने में कौन सा है, बस शरीर ही नहीं होगा तो हेल्प मतलब उदय कैसे आ पाएगा कर्म का। जैसे हमने वर्ण गंध रस स्पर्श में देखा, शरीर होगा तो उसका वर्ण होगा, उसका गंध होगा, ऐसे ही शरीर होगा तो ये सब चीजें अपना काम कर सकेंगी प्रकृतियां। इसके बाद में जीव विपाकी कौन सी बच गई हैं? देखो अभी तक घातिया कर्म हो गए, अंतराय का नहीं हुआ अभी, लेकिन जितने घातिया हो गए वो सब जीव विपाकी थे। और नाम कर्म में जीव विपाकी कौन कौन सी बच गई हैं? बोलिए वर्षा जी। 4 गति, 5 जाति और व्यायो गति 2। 4 और फिर हाँ स्वतंत्र में फिर चर्चा हो गई, गति और जाति की तो हो गई है। हाँ नाम कर्म में जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी हैं कुल? 27 है। 27 है। तो अपनी गति और जाति 9 हो गई। गति जाति 9, फिर 2 व्यायो गति की 2, 11। फिर वहां पर तीर्थंकर जो है वो जीव विपाकी है। और उच्छ्वास, उच्छ्वास जो अपना श्वासोश्वास लेते हैं वो जीव विपाकी है। फिर ये जो जोड़े वाली है उसमें यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, सुस्वर, दुस्वर और क्या था? चलिए पर्याप्त और अपर्याप्त। रुकिए, अपने आप मत चालू करिए, 1 मिनट। बोलिए, दीपिका जी बोल रहे हैं। पहले वो पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, सुभग दुर्भग और शुभ अशुभ। नहीं, शुभ अशुभ तो कैसे हो सकता है? शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर जीव विपाकी बता रहे हैं। हाँ, जीव विपाकी बता रही। तो उसमें एक रह गई, 4 है उसमें, 3 तो बता दिए। 7 तो फिर यश कीर्ति, अयश कीर्ति, आदे अनादे और मीना चाची बोलिए ढंग से अच्छे से। ये एक इंद्रिय की 3 तरह का होगा, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, फिर सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे और यश कीर्ति अयश कीर्ति। कितनी हो गई है, कितनी हो गई? 7 जोड़े हो गए ना। हाँ 7 जोड़े हो गए, 14 हो गई है। 14 ही हो गई, ठीक है बढ़िया। और होते हैं मैम, एक उच्छ्वास, एक तीर्थंकर, गति 14 की और 2 4, 16, जाति की 5, 16 और 9 25। और कौन सी रह गई? और 2 विहायो गति की हो गई। तीर्थंकर जोड़ ली इसमें? हाँ तो हो गई ना 27। बढ़िया, 27, ठीक है। तो इस तरह से अब ये इन सब का भी मूल जो है, ये जो भी देखा ना हमने, त्रस है कि स्थावर है, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, तो वो सब भी नो कर्म देख रहे हैं हम उसका। यद्यपि जीव विपाकी है लेकिन उसका उदय आने में सहायक वो शरीर ही होगा। त्रस होगा तो त्रस का शरीर, ठीक है ना। इसी तरह से पर्याप्त होगा तो भी वो शरीर के आधार पे। बादल है कि सूक्ष्म है, वो भी शरीर के आधार पे। तो मुख्य कारण जो उसका नोकर्म है वो शरीर होता है। इस तरह से ये इन सब प्रकृतियों का नोकर्म प्रधान रूप से शरीर होता है। अब ये अपनी 3 गाथाएं 83, 84 और 86, 3 गाथाएं हैं। कल अपन कर लेंगे, परसों पेपर फाइनल, कल फ्राइडे है ना, सैटरडे को पेपर अपना रख लेंगे अपन, कल इसको पूरा कर लेंगे।
आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कल। बोलिए रेणु जी। मेरे को ना हमेशा डाउट रहता है प्रत्येक और ये साधारण तो इसमें दे दिया पुद्गल विपाकी में, और बादर पर्याप्त रस इसमें दे दिया, तो ये है तो सब मतलब जीव या शरीर मेरे को तो एक जैसा से ही लगता है सब चीजें देखो चारों। कुछ चीजें मैंने तब भी कहा था कि कुछ में तो हमारा लॉजिक और वो लगता है, कुछ में हमको आज्ञा से मानना पड़ता है। अब उसको पहला मतलब वीरसेनाचार्य ने भी बहुत जगह ऐसा कहा है धवला में, हाँ ऐसा आपके जैसा प्रश्न किया कि ये तो इसमें जानी चाहिए, वैसी लगती है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत लॉजिक दिया, फिर लास्ट में कहा कि, या पहले ही पहले कह दिया कि इसको, जैसे आप कह रहे हो ना ये तो हमको सब्जी विपाकी लग रही है, सब पुद्गल विपाकी लग रही है, कि इसको अगर आपको पुद्गल विपाकी लग रही है, कि इसको पुद्गल विपाकी कहने वाला कोई आगम का वाक्य नहीं है, क्योंकि इनको जीव विपाकी कहा है। तो कहा है इसलिए कहा है ना, एक तो वो है। और उससे हमको ये समझना है कि उसका जो फल आता है वो जीव में आता है। अब वो कैसे आता है, कुछ चीजें हैं वो हमारी पकड़ में नहीं आती। त्रस हो रहा है तो वो जीव त्रस हो रहा है ना। प्रत्येक साधारण है वो शरीर, पुद्गल विपाकी का है, वो उसका फल शरीर पे आ रहा है। लेकिन त्रस हो रहा है कि स्थावर हो रहा है, वो जीव पे उसका फल आ रहा है। अब हम हमारी समझ लो हमारे ज्ञान की कमजोरी है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो कुछ अच्छा चीजें मैम, एक आज्ञा से क्वेश्चन, मानने वाली है। एक क्वेश्चन और है। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि बंधन से लेके सारे जो भी पुद्गल विपाकी है, मतलब सारे जो भी ये है सब पुद्गल विपाकी है, जितने भी कर्म प्रकृति हैं, और यहाँ पे फिर इसको अलग से फिर और दे दिया यहाँ पे, इसका स्थिर अस्थिर का तो अशुभ अशुभ का जिसमें ये अलग देखो एक सामान्य कथन होता है, फिर उसमें कहीं कुछ स्पेशलिटी है तो विशेष कथन अलग से करते हैं। तो एक उसका सामान्य से अलग कह से, दिया, वो सामान्य से कह दिया, कॉमन में वो भी आ गए थे, लेकिन इसमें कुछ अलग था थोड़ा बताने का, तो बता दिया अलग से। मतलब गति और जाति तो जीव विपाकी है, और निर्माण से लेके जो भी है सब पुद्गल, मतलब उनका जो नौकर्म है, जो भी कर्म प्रकृतियों का वो पुद्गल विपाकी, मतलब शरीर में आएगा वो सारा। नौकर्म जीव विपाकी पुद्गल विपाकी नहीं है, नहीं प्रकृति नहीं, जीव विपाकी पुद्गल विपाकी। प्रकृति जो नौकर्म है, जो भी जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, उनका नौकर्म है शरीर ही है शरीर, मतलब। हाँ प्रधान रूप से शरीर है, ऐसा ऐसा समझना, प्रधान रूप से शरीर है। और भी कोई हो सकते हैं, जैसे स्थिर स्थिर का इसका अलग से गिना दिया इंटरनल, हम्म। उनके भी कुछ कुछ होंगे अलग से, लेकिन सामान्य रूप से प्रधान रूप से शरीर को कह दिया है। और भी जैसे नौकर्म और भी हो सकते हैं ना बाहर में, जैसे जैसे जो लोक में हमारे चलता है, लोक में क्या चलता है कि आप समझ लो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो वो रसगुल्ला खाओ, सफेद सफेद चीजें खाओ तो वो बच्चा कैसा होगा। तो वो भी पूरा। नौकर्म, हाँ तो वो नौकर्म के अंतर्गत इस रूप में उनको लिया जा सकता है, लिया भी जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो नहीं खाए उसका भी गोरा हो जाए, जो खाए उसका भी नहीं हो, लेकिन हो जाता है तो उस पे उसका आरोप आता है। तो उसको भी उस रूप में, जैसे आयु कर्म के नौकर्म में भोजन सामग्री ली, इसी तरह से मैं वर्ण के लिए, या कोई सुंदर हो रहा है तो उस रूप में उसको नौकर्म, मतलब जो भी उसमें निमित्त कहा जाता है उसको उसके नौकर्म में लिया जा सकता है। बोलिए आशांति। घाती कर्म में ये ज्ञानावरण दर्शनावरण मौन ये अंतराय के जो नौ कर्म लिए थे, हम्म। ये जो घाती कर्म के नौ कर्म हो गए ना, ये तो हाँ जो 47 प्रकृतियां अपन ने छोड़ी उनके नौ कर्म हो गए ये। 43 छोड़ी कहाँ है अपन ने। घातिया कर्मों वाली जो 47 है, हाँ जो जीव विपाकी है, उनके हाँ नौ कर्मी तो है ये सब, जो दर्शनावरणीय और इनके मोहनी के और अंतराय के और उनके जो लिए हैं। तो हाँ। इसमें आप अपन इनके नौ कर्मों में कार्बन शरीर को भी गिन सकते हैं क्या? नहीं नहीं। इनके नौकर्म में तो ये लिए थे ना, जैसे मति ज्ञानावरण का हाँ अलग हाँ लिया। हाँ, वो तो लिए ही थे, पर अब उसमें वो भी ले सकते हैं क्या, कार्बन शरीर विश्वोपचार भी ले सकते हैं क्या घाती कर्मों के उसमें? नहीं, नहीं नौकर्म क्योंकि तो कार्म से ही बना हुआ है ना सारा कार्बन शरीर, इसलिए। कर्म से तो कार्बन शरीर बना हुआ है, लेकिन आ, यहाँ उसका फल दिखाने के लिए, उसका फल देने के लिए, तो वो तो अंतरंग निमित्त में आ जाएगा ना। हाँ, अंतरंग कर्म, निमित्त। जो कर्म का उदय है वो, या कर्म परमाणु को भी आप ले रहे हो तो वो तो अंतरंग निमित्त हो गया। यहाँ नो अंतरंग कर्म में बहिरंग निमित्तों को ले रहे हो। अंतरंग निमित्त।
बोलिए प्रतीका जी। मैम इसमें जो ये तो टेबल दे रखा है ना 90 पेज पे, तो जैसे जीव विपाकी नामकरण का है तो वो 27 हुआ, फिर ये आनुपूर्वी है तो ये 4 हुआ, तो फिर ये जो पुद्गल विपाकी है इसका मतलब ये 93 माइनस 27 माइनस 4, और ये नीचे के जो है नीचे के जो पुद्गल विपाकी है तो फिर से -4, और जो 14 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, गति जाति और शरीर, तो उसके 14 वो भी माइनस करेंगे तो पुद्गल विपाकी 48 हो जाएगा, जिनका तो शरीर। पुद्गल विपाकी तो एक्चुअल में 62 है, और जिनकी हाँ चर्चा हम कर चुके हैं उसके बाद जो बचा है हाँ, तो चलो इसमें सब माइनस करके मैं वही देख रही थी तो मुझे 48 दिख रहा है। हाँ, एक बार और देख लूंगी मैं, वो नंबर एग्जैक्टली यही आ रहा है क्या, फिर से हमें करके कल कर लेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। बोलो प्रीति। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटूं जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।